रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के एक और मेगा प्रोजेक्ट येलो लाइन की इब्तदाई रिपोर्ट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। ये येलो लाइन क्या है, यानी जो ट्रैकलेस ट्राम जो चलने जा रही है लाहौर में, ये क्या ट्राम है, ये कब चलेगी, कौन सा रूट है इसका, और इस पर इतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। वो इतराज़ात क्या हैं, हुकूमत क्यों बज़िद है कि इसी रूट पर चलानी है, और इस ट्राम से आगे मुस्तकबिल में सूबाई दारुल लाहौर में रहने वाले जिंदा दिलाने लाहौर के शहरियों के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं, और ये जो मंसूबा है पंजाब हुकूमत का पूरे लाहौर को जदीद ट्रांसपोर्ट देना, उसके लिए कहा जा रहा है ये पहला कदम है। ये पहला कदम कैसे है और कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट मजीद आगे चलने जा रही है, और शहर को जॉइंट सिस्टम कैसे दिया जाएगा इस ट्रांसपोर्ट को, ये तमाम रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये हमारी गुफ्तगू ये वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो लाइन सिस्टम, ये है ट्रांसपोर्ट जो ट्राम चलने जा रही है ट्रैकलेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके नीचे ट्रैक नहीं बिछाया जाएगा। जो सड़क इस वक्त मौजूद है ये चलाई जा रही है किनार रोड पे। आपको पता ही है, अगर आपके लाहौर के वासी हैं तो आपको पता है कि शहर के बीचों बीच एक नहर बहती है लाहौर में, जो कि जल्लो से लेकर ठोकर न्याज बेग तक ये जाती है, और डबल रोया ये सड़क है, वहाँ पे ये ट्राम चलाई जा रही है, जो कि 3 बोगियों पर मुश्तमिल होगी एक ट्राम, और इसमें कम अज़ कम 300 लोग सफ़र कर सकेंगे बेहक वक्त, और ये टिकट लेस भी है। दूसरी सहूलत ये है कि आपको टिकट लेने नहीं पड़ेगी, कार्ड सिस्टम होगा आपके पास, और उस कार्ड सिस्टम के तहत ही आप इस पर सफ़र कर सकती है। और जिस रोड पर यह चलाई जा रही है इसे लाहौर का दिल करार दिया जा रहा है। लाहौर का दिल इसलिए कि शहर के बीचों बीच चूँकि किनार रोड गुजरती है, और मुस्तकबिल में जिन रूट्स पर मज़ीद ये ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी उनको ये लिंक करेगी। कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक भी ऐसी एक ट्राम चलाई जाएगी, और एक बाबू साबू से वलेंशिया टाउन तक, जो कि पोश इलाके हैं, और वहाँ से जो शदारा की तरफ जाने वाले और शेखुपरा की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए सहूलत के लिए ये मज़ीद 2 सिस्टम आएंगे। लाहौर के 12-13 रूट्स पर ऑलरेडी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। मज़ीद बसें आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसें हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये बैटरी चार्ज है, और 40 किलोमीटर तक एक जो बैटरी जब चार्ज होगी वो 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेगी। मज़ीद आगे इस पर कुछ बेहतरी होती रहेगी, मज़ीद बैटरियाँ इनमें फ़िट की जाएंगी इन ट्राम्स में, और ये इनकी जो रेंज है सफ़र की वो 100 किलोमीटर तक बढ़ाने की ये बताया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट है बिलाल अकबर ख़ान, उन्होंने बताया कि ये 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है, और ये जो इसकी सफ़र की रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी मज़ीद बढ़ जाएगी, ये 100 किलोमीटर तक हो जाएगी। ये पाकिस्तान में गो के ये पहला तजर्बा है, लेकिन चीन में ऑलरेडी 3 शहरों में, चीन के 3 शहरों में ये ट्रांसपोर्ट चल रही है, और दुबई में भी ऐसा ही तजर्बा किया जा रहा है कि दुबई में भी यही ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द जिंदा दिलाने जो लाहौर हैं वो इस ट्रांसपोर्ट का लुत्फ उठा सकेंगे। काम शुरू हो चुका है इब्तदाई मरले में अरबसपुरा से ठोकर न्याज बेग तक, क्योंकि ये 4 रोया डबल सड़कें दोनों तरफ ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी हुई हैं, मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। थोड़ी सी इसमें कुछ बेहतरी लाने की मज़ीद काम उस पर जारी है। जो ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी कैनाल रोड पर चल रही है उसे, जैसा कि मैंने बताया, कि मुतासर नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है कुछ सिग्नल्स लगाए उनको
ट्रांसपोर्ट जब ये ट्राम गुजर रही है उन्हें वक्ती तौर पर रोका जा सके। आपको पता ही है कि इस रोड पर 2 रेलवे फाटक भी आते हैं और अंडर पासेज तकरीबन 11 अंडर पासेज आते हैं, और 11 जो अंडर पासेज हैं वहाँ पे यही जो डबल रोया सड़क है वो डबल रोया ही है, लेकिन उसके ऊपर 7 रास्ता भी मौजूद है। बहुत मुमकिन है ये ट्राम ऊपर से गुजरे, नीचे से ना गुजरे, क्योंकि नीचे दूसरी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो ताकि डिस्टर्ब ना हो। वहाँ पे स्टेशन भी चूँकि बनेंगे, इस तरीके से 9 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि ये जो जगह हैं जहाँ पे अंडर पासेज हैं वहाँ पे स्टेशन भी बन जाएं। लाहौरियों के लिए ये ज़बरदस्त खबर है, इसलिए कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट का इंतहाई बुरा हाल है। आपको पता ही है कि साईं बुज़दार की हुकूमत जब से गई है, इमरान खान के दौर से जो ट्रांसपोर्ट लाहौर में बंद हुई थी, दूसरे शहर में भी हुई थी, मैं चूँकि लाहौर का इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ तो लाहौर की बात आपको बताना जा रहा हूँ कि इंटरसिटी सर्विस जो थी लाहौर में, जो ट्रांसपोर्ट थी वो ट्रांसपोर्ट बुज़दार सरकार दौर में बंद हो गई हुई थी। तब से ये चिंगची और वैगनों के सफ़र पे ये मजबूर हैं लाहौरी, और ये जो रिक्शे हैं उन पे या ज़ाती ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी फैलती है, शोर होता है, बल्कि महंगे से महंगा सफ़र होता चला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा किराए मन मुंह बोले किराए वसूल किए करते हैं वैगनों वाले भी, बसों वाले भी, और ये जो रिक्शों वाले जो लोग हैं वो भी। ये ट्रांसपोर्ट चलने से, जैसा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने गुज़श्ता दिन ऐलान किया इसका कि 20 रुपये किराया होगा, 20 से 40 रुपये। ये इतना किराया है कि आम जो शहरी है उसके लिए अफोर्डेबल है, और बुज़ुर्गों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि वो तो है ही फ्री, स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है, लेकिन आम शहरी के लिए जो किराया रखा गया है 20 से 40 रुपये, ये अफोर्डेबल है, इंतहाई मुनासिब है। ये खुशखबरी है लाहौरियों के लिए, और बहुत जल्द ये खुशखबरियाँ फैलने वाली हैं और ये दायरा कार पूरे पंजाब तक फैलाया जाएगा।